नमस्कार दोस्तों, हिमाचल प्रदेश मौसम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। शिमला समेत हिमाचल प्रदेश के विभिन्न जिलों में बरसात की गतिविधियों को लेकर चेतावनी अलर्ट जारी किया गया। मौसम में ठंडक और बादलों की अवधि के साथ परिवर्तन है। अगर आप भी पूरे के पूरे बिलासपुर, शिमला, चंबा, हमीरपुर, कांगड़ा, किन्नौर, कुल्लू, लाहौल, स्पीति, मंडी, सिरमौर, सोलन, ऊना समेत हिमाचल प्रदेश में रहते हैं तो इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और कमेंट करके जरूर बताना कि आप हिमाचल प्रदेश के किस जिले, गांव, क्षेत्र में रहते हैं। तो दोस्तों, कई जिलों में झमाझम बरसात की गतिविधियों को लेकर चेतावनी अलर्ट जारी किया गया। हिमाचल प्रदेश में मौसम में बदलाव के साथ मिला जुला मौसम रिकॉर्ड किया जा रहा है। आप सभी को बता दूं, अगले 5 दिनों तक हिमाचल प्रदेश में मानसून के मंद रहने के साथ मूसलाधार बरसात से राहत मिलेगी। जो भारी भयंकर बरसात हो रही थी ना दोस्तों, सड़कों पर नदी नाले उफान पर थे, उससे राहत जरूर मिलेगी। अब आप लोग सोच रहे फिर बरसात कब से होगी, तो आने वाले 13 तारीख तक इंतजार और वेट कीजिए। उसके बाद एक बार फिर से झमाझम बरसात शुरू होने वाली है। आगामी दिनों में ज्यादातर इलाकों पर हल्की धूप भी खिल सकती है और राजधानी शिमला समेत राज्य के अधिकतर भागों में बादल भी छाए हुए नजर आ रहे हैं। वही दोस्तों, कल शाम से जो ना मौसम विभाग की बात तो हल्की से मध्यम बरसात शुरू हुई। न्यूनतम अधिकतम तापमान में कोई बदलाव नहीं हुआ है। सबसे ज्यादा 64 मिलीमीटर बरसात रिकॉर्ड की गई और वो दोस्तों मेलराण में हुई है। वही पंडोह में 32 मिलीमीटर, बरठी में 30 मिलीमीटर, अगर में 29 मिलीमीटर, मंडी के भटियात में 28 मिलीमीटर, जुबड़हट्टी में 26 मिलीमीटर। राज्य में इस बार मानसून में सामान्य से 24% कम बरसात हुई है। मानसून ने दोस्तों सुबह में दस्तक दी थी। इस सप्ताह दोस्तों मानसून यहाँ पर रुस्कत देखने को मिला था। इसी के साथ हल्की ठंड देखने को मिली। उतार चढ़ाव जारी है। पर्यटन स्थलों में दोस्तों शिमला, मनाली और डलहौजी में सुबह का मौसम ठंडा रहा। लाहौल स्पीति का मुख्यालय केलंग सबसे ठंडा स्थल रहा, जहां पर न्यूनतम तापमान 9.1 डिग्री दर्ज किया गया। शिमला में न्यूनतम तापमान 15.1 डिग्री, मनाली में 16.1 डिग्री, डलहौजी में 13 डिग्री सेल्सियस भी रिकॉर्ड किया गया। उतार चढ़ाव जारी रहने के साथ मानसून के धीमे पड़ने के बावजूद कई सड़कों पर भूस्खलन होने के कारण वाहनों की आवाजाही धीमी हुई है। राज्य में कई जगहों पर उतार चढ़ाव जारी रहने के साथ 45 सड़कें बंद रही। मंडी जिले में 13, कांगड़ा में 11, शिमला कुल्लू में 9, ऊना में 2, सिरमौर में 1 सड़क बंद है। किन्नौर के उपमंडल और दोस्तों निचार में नेशनल हाईवे भूस्खलन से ठप हो गया। इसके अलावा कुल्लू में 16 और चंबा में 2 बिजली ट्रांसफार्मर भी खराब पड़े रहे। इसी के साथ बदलाव होगा। उतार चढ़ाव जारी है। भूस्खलन के कारण बादल फटने, बहने, फिसलन समेत अन्य हादसों में 157 लोग जो है यहाँ पर दोस्तों हादसों के शिकार हो गए। झमाझम बरसात के साथ यहाँ पर दोस्तों जो ना यहाँ पर बाढ़ से 8, बादल फटने से 23, पानी से भी कई जगहों पर ज्यादा पानी और डूबने की वजह से भी जान माल का खतरा देखने को मिला, जो कि काफी दुखद भरी खबर भी है। अब मौसम विभाग की मान तो भले ही बरसात की गतिविधियों पर ब्रेक लगा, तो लेकिन दोस्तों नुकसान बहुत ही ज्यादा हुआ है। हिमाचल प्रदेश में जो ना बाढ़ से कई जगहों पर बादल फटने से, सड़कों पर आवाजाही भूस्खलन की वजह से कई जगहों पर नुकसान बहुत ज्यादा हुआ है। कई तरह तो सड़कें पूरी तरह से बंद हो गई। इसके साथ साथ दोस्तों इस साल ट्रांसफार्मर भी बहुत ज्यादा खराब हो गए। पानी की वजह से पूरे ट्रांसफार्मर क्षतिग्रस्त हुए, जिसके कारण काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। कई गांवों में बिजली ठप हो गई। और मौसम विभाग की मान तो आज भी दोस्तों शिमला, सोलन, सिरमौर जिले में बरसात की गतिविधियों को लेकर चेतावनी और उतार चढ़ाव भी जारी रहेगा। प्रदेश में इस बार मानसून सीजन सामान्य से 21% कम बारिश हुई है। उतार चढ़ाव के साथ मिला जुला मौसम है। बिलासपुर में 723 मिलीमीटर, चंबा में 519 मिलीमीटर, हमीरपुर में 627 मिलीमीटर, कांगड़ा में 1373, कुल्लू में 371 मिलीमीटर, लाहौल स्पीति में 85 मिलीमीटर, मंडी में 932, शिमला में 611 मिलीमीटर, सिरमौर में 977 मिलीमीटर, सोलन में 559 मिलीमीटर, ऊना में 559, किन्नौर में 122 मिलीमीटर बरसात हुई है। उतार चढ़ाव के साथ बादलों की अवधि के साथ परिवर्तन है, तो कई जगहों पर मिला जुला मौसम रहेगा। उतार चढ़ाव जारी रहने के साथ शिमला समेत हल्की से मध्यम बरसात की गतिविधियों को लेकर चेतावनी है और हिमाचल प्रदेश में कई जगहों पर धीमा मानसून देखने को मिल रहा है। सबसे ज्यादा उतार चढ़ाव के साथ बदलाव है। यहाँ पर बताया जा रहा है कि मेलराण में दोस्तों जो 64 मिलीमीटर के करीब बरसात होने से पानी भी देखने को मिला और यहाँ पर बादलों की अवधि के साथ उतार चढ़ाव भी कई क्षेत्रों में रिकॉर्ड किया गया। वही दोस्तों यहाँ पर बात कर लेते हैं पूरे शिमला की, तो शिमला में भी उतार चढ़ाव के साथ बादलों की अवधि के साथ परिवर्तन। पूरे 7 दिन तक हल्की बरसात की गतिविधियां देखने को मिलेगी। मौसम ठंडा सोना रहेगा। बिलासपुर में दोस्तों एक दिन छोड़ एक दिन बरसात की गतिविधियां जारी रहेगी। बादल छाएंगे, उतार चढ़ाव जारी है। चंबा के मौसम में बदलाव, उतार चढ़ाव जारी रहेगा। बादलों की अवधि के साथ परिवर्तन। मौसम ठंडा सोना, मौसम मिला जुला रहने को लेकर चेतावनी और हल्की बूंदाबूंदी के साथ बादल छाएंगे। हमीरपुर में एक दिन छोड़ एक दिन बूंदाबूंदी, बादलों की अवधि के साथ परिवर्तन रहेगा। कांगड़ा में 30-31 के करीब तापमान, बादलों की अवधि के साथ परिवर्तन, उतार चढ़ाव जारी रहेगा। किन्नौर में 9-10 रात के समय, दिन में 18-19, पूरे 4 दिन हल्की बूंदाबूंदी बरसात की गतिविधियों को लेकर चेतावनी अलर्ट जारी किया गया। मौसम में ठंडक, बादलों की अवधि के साथ परिवर्तन है। कुल्लू में 4 से 5 दिन हल्की बूंदाबूंदी बरसात की गतिविधियों को लेकर चेतावनी। लाहौल स्पीति में पूरे 4 दिन तक हल्की बूंदाबूंदी बरसात की गतिविधियों को लेकर चेतावनी अलर्ट जारी किया गया। मंडी में 4 दिन हल्की बूंदाबूंदी बरसात की गतिविधियों के साथ मौसम में ठंडक और बादलों की अवधि के साथ परिवर्तन होगा। सिरमौर में 22-23 रात के समय, दिन में 35-36,
सोमवार, मंगलवार, बुधवार से हल्की बूंदाबूंदी होगी। बरसात की गतिविधियों को लेकर अलर्ट है। सोलन में 4 दिन हल्की बूंदाबूंदी, बरसात की गतिविधियों को लेकर अलर्ट है। ऊना में आज हल्की बूंदाबूंदी, बादल छाएंगे, उतार चढ़ाव जारी है। मौसम में ठंडक रहेगा, मौसम मिला जुला भी रह सकता है। आप हिमाचल प्रदेश के किस जिले, गांव में, शहर से वीडियो देख रहे हैं, आपके यहाँ पर बरसात हो रही है नहीं, हमें कमेंट करके जरूर बताना। इससे तापमान में इसका उछाल भी देखने को मिलेगा। उतार चढ़ाव जारी रहने के साथ अलर्ट जारी किया गया है। मौसम में ठंडक के बादलों की अवधि के साथ परिवर्तन के साथ यहाँ पर बिलासपुर में दोस्तों जो ना सामान्य से 4% कम बरसात हुई। चंबा में -33% कम हुई। हमीरपुर में -30% कम बरसात हुई। कांगड़ा में 8% कम बरसात हुई। कुल्लू में -40। लाहौल स्पीति में काफी कम बरसात हुई है। 315 मिलीमीटर होनी चाहिए थी, लेकिन हुई सिर्फ 85 मिलीमीटर। मंडी में 6% कम बरसात हुई। शिमला में 12 के करीब अधिक बरसात हुई। यानी कि दोस्तों बाकी जिलों के मुकाबले राजधानी शिमला में जो ना 543 मिलीमीटर की वजह से यहाँ पर दोस्तों होनी चाहिए थी बरसात, लेकिन हुई कितनी, तो यहाँ पर शिमला में 606 यानी 12% अधिक बरसात हुई। सिरमौर में अच्छी खासी बरसात तो नहीं हुई, -7 हुई है। सोलन में -27, ऊना में -36 और किन्नौर में -40, यानी इतनी बरसात होने के बाद भी कोटा पूरा नहीं हुआ। अब देखना यह होगा कि यहाँ पर सितंबर जैसे जैसे बीतेगा वैसे बरसात कितनी होती है। मौसम विभाग की मान तो हल्की बरसात के आसार है। प्रदेश में मानसून कमजोर पड़ने से मौसम में बदलाव की संभावना है। उतार चढ़ाव भी जारी रहेगा, बादल भी छाएंगे। ऊना में 33.4, कांगड़ा में 33, चंबा में 31 के आसपास भी तापमान है। मिला जुला मौसम, बरसात के साथ उतार चढ़ाव जारी और परिवर्तन जारी है। शिमला समेत बादलों की आवाजाही के साथ यहाँ पर बताया जा रहा कि जो है ना मिला जुला मौसम रहेगा, उतार चढ़ाव भी जारी रहेगा। एक एक जिले की बात कर लेते हैं तो शिमला में रात के समय यहाँ पर उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा, तो दिन के समय में भी मौसम बदलेगा। रात के समय 15-16, दिन में 19-20, शनिवार तक तेज बरसात और बिजली चमकेगी। बरसात की गतिविधियों को लेकर चेतावनी अलर्ट जारी किया गया है। मौसम में ठंडक और बादलों की आवाजाही के साथ परिवर्तन देखने को मिलेगा। यहाँ पर बिलासपुर में 3 दिन हल्की बूंदाबूंदी, बरसात की गतिविधियों को लेकर चेतावनी अलर्ट जारी किया गया है। मौसम में ठंडक के बादलों की अवधि के साथ परिवर्तन और झमाझम बरसात की गतिविधियों को लेकर चेतावनी जारी की गई है। इसी के साथ दोस्तों पूरे के पूरे जो ना मौसम विभाग की मान तो यहाँ पर चंबा के मौसम में बदलाव, उतार चढ़ाव जारी। 3 दिन अच्छी खासी बरसात और बिजली चमकेगी। बरसात की गतिविधियों को लेकर चेतावनी। हमीरपुर में 2 दिन बूंदाबूंदी, बादल छाएंगे, उतार चढ़ाव जारी है। कांगड़ा में आज अच्छी खासी बरसात और बिजली चमकेगी। बरसात की गतिविधियों को लेकर अलर्ट है। किन्नौर में 2 दिन बूंदाबूंदी, बादलों की अवधि के साथ परिवर्तन होगा। कुल्लू में अगले 24 घंटों के दौरान अच्छी खासी बरसात और बिजली चमक सकती है। लाहौल स्पीति में 3 दिन बूंदाबूंदी, बादल छाएंगे, उतार चढ़ाव जारी, बादलों की अवधि के साथ परिवर्तन। मंडी में 2 दिन अच्छी खासी बरसात और बिजली चमकेगी। बरसात की गतिविधियों को लेकर अलर्ट है। सिरमौर में 2 दिन बूंदाबूंदी, बादलों की अवधि के साथ परिवर्तन और सोलन में अगले 24 घंटों के दौरान अच्छी खासी बरसात और बिजली चमकेगी और उतार चढ़ाव जारी रहने के साथ मौसम में ठंडक देखने को मिलेगा। वही दोस्तों मौसम विभाग की मान तो ऊना के मौसम में बदलाव, उतार चढ़ाव जारी है। बरसात की गतिविधियों को लेकर चेतावनी अलर्ट जारी किया गया है। मौसम में ठंडक और बादलों की अवधि के साथ परिवर्तन होगा। वही दोस्तों हिमाचल प्रदेश में कई जगहों पर बूंदाबूंदी के साथ हलचल भी अधिक से अधिक है। कई जगहों पर 21 भूस्खलन के कारण दोस्तों सड़कें बंद हो गई, तो कई अगले 3 दिनों तक मील के पास भूस्खलन के साथ उतार चढ़ाव भी घटनाएं देखने को मिल सकती है। इसीलिए सावधान रहे, सतर्क रहे, बिना वजह घर से बाहर ना निकले, पेड़ के नीचे ना रुके, बिजली के खंभों से दूर रहे। यहाँ पर मौसम विभाग की मान तो जो ना पिछले 24 घंटों के दौरान भी अच्छी खासी बरसात हुई, तो कई जगहों पर 12 तारीख तक हल्की मध्यम बरसात होती रहेगी, आंधी चलती रहेगी। इधर नैना देवी में 158.6, ओलिंडा में 69 मिलीमीटर, देहरा गोपीपुर में 64, RL BPMB में 257.6 मिलीमीटर, धर्मशाला में 55.2, पालमपुर में 32.4, भरमौर में 25, कसौली में 19, सरान में 22, कांगड़ा में 17.2 मिलीमीटर, ऊना में 9.8 मिलीमीटर, मंडी में 9.6 मिलीमीटर, डलहौजी में 6 मिलीमीटर बरसात हुई। झमाझम बरसात के साथ कई क्षेत्रों में बदलाव है। आप कहां पर रहते हैं पूरे के पूरे हिमाचल प्रदेश में, हमें कमेंट करके जरूर बताना। भरमौर में 25, कसौली में 19, सरान में 22, कांगड़ा में 17.2 मिलीमीटर, ऊना में 9.8 मिलीमीटर, मंडी में 9.6 मिलीमीटर, डलहौजी में 6 मिलीमीटर बरसात हुई। झमाझम बरसात के साथ कई क्षेत्रों में बदलाव है। आप कहां पर रहते हैं पूरे के पूरे हिमाचल प्रदेश में, हमें कमेंट करके जरूर बताना।